नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि हम किस तरह फैक्टराइजेशन के साथ किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। अब जो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहले हमने सबसे पहला मेथड डिस्कस किया है कि फैक्टराइजेशन के साथ हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है, इसमें हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ ही सॉल्व करना है। यानी अब फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में है 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का सॉल्व x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि जब फैक्टराइजेशन में हम क्या चीज़ चेक करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है उसे कांस्टेंट के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 3। यानी हम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से आंसर 4 आना चाहिए। तो हम ऐसे दो फैक्टर सोचेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करने से 3 आए, प्लस माइनस करने से 4 आए। तो ये खुद ही एक फैक्टर मैं 3 ले लेता हूँ, एक फैक्टर मैं 1 ले लेता हूँ। 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है, 3 में से 1 में अगर ऐड करूंगा तो इसका आंसर 4 आ रहा है। यानी ये दो फैक्टर हैं 3 और 1, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आ रहा है, प्लस माइनस करने से 4 आ रहा है। तो मैं ये दोनों फैक्टर लिख लेता हूँ, 3x² प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन देखूं, फर्स्ट 2 में से 3x कॉमन आ रहा है, बाकी आएगा x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसे लिखें 3x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें ये 3x प्लस 1 की वैल्यू 0 आ रही है एंड x प्लस 1 जो है ये 0 के इक्वल आ रहा है। 3x इक्वल टू -1/2, 3x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू -1। इन दोनों को सॉल्व करने से एक x की वैल्यू मेरे पास -1/2 आ गई है एंड सेकंड वैल्यू मैंने फाइंड किया तो वो x की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई है। अब सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन आपको करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 9x² माइनस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम सेम इसी तरह सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। 9 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा -45। 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -5 के साथ तो आंसर आ रहा है -45। तो अब हम जो फैक्टर है, फैक्टर इसमें हम ऐसे सोचेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने से -45 आए, प्लस माइनस करने से -12 आए। तो इसमें कौन से दो फैक्टर बनते हैं। अगर मैं इसमें से एक फैक्टर बना लेता हूँ 15 -15, एक फैक्टर मैं बना लेता हूँ +3। एक फैक्टर मैंने सोच लिया -15, एक +3। अगर मैं -15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, -15 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ रहा है -45। अगर मैं -15 में से +3 करता हूं तो इसका आंसर आ रहा है -12। यानी दो फैक्टर हमने सोच लिए, एक -15 एक 3, जिसको मल्टीप्लाई करने से -45 आ रहे हैं एंड प्लस माइनस करने से -12 आ रहा है। तो जब हम इसे लिखेंगे 9x² माइनस 15x प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन देखूं, फर्स्ट 2 में से 3x कॉमन आ रहा है, जब 3x कॉमन आएगा बाकी आ जाएगा 3x माइनस 5 एंड इनमें से 1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें से अगर मैं इसे लिख दूं 3x प्लस 1 एंड 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसमें से 3x प्लस 1 एक दफ़ा 0 आ जाएगा एंड 3x माइनस 5 की वैल्यू भी 0 के इक्वल। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये -1/3 आ रही है एंड यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये 5/3 आ रही है। दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की, एक -1/3 एक 5/3। सेम 1 से 8 तक क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन के साथ ही होंगे। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में है x इंटू x प्लस 7 इक्वल टू
2x माइनस 1 एंड x प्लस 4। ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे ये सेम एक ही है, पहले से ही a, b एंड c की वैल्यू गिवन थी। ये ज़रा क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास x को मैं x से मल्टीप्लाई करूं x स्क्वायर आएगा, x को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं 7x आएगा। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए प्रोसीजर ये होता है कि पहले फर्स्ट एलिमेंट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। 2x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 8x आएगा। देन -1 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो -x आएगा, -1 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो -4 आएगा। x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 2x स्क्वायर, 8 में से 1 माइनस करें तो प्लस 7x माइनस 4। अब मैं ये किस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, जब इस साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, यानी हम लिख लेते हैं इसे 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। ये जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 7x है तो माइनस 7x आ जाएगा 0 के इक्वल। देन प्लस 7x एंड माइनस 7x कैंसिल, 2x स्क्वायर में से अगर हम x स्क्वायर माइनस करें तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू, बोथ साइड पे हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, यानी x की वैल्यू एक -2 आ गई, एक x की वैल्यू +2 आ गई है। अगर इसी तरह हम नेक्स्ट इसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, x इंटू एक्स प्लस 1 देन प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 5/2, x ओवर x प्लस 1, x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 5/2। तो इसे अगर हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसमें से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं इस दोनों का एलसीएम लूँ, x एंड x प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। अब जब एलसीएम लेते हैं तो हम ये करते हैं, इसको इस पे डिवाइड करते हैं। x प्लस 1 को मैं अगर x और x प्लस 1 पे डिवाइड करूँ तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास x आएगा। x को मैं अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस अगर मैं इसको इस पे डिवाइड कर रहा हूँ तो x से कैंसिल, बाकी आ जाएगा x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 5/2। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, x स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5/2। देन x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5/2। अगर हम नेक्स्ट हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर प्लस x। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 2 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। देन हम इसको इस साइड पे अगर ले जाएं तो ये हमारे पास आएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये 5x स्क्वायर है, ये माइनस 4x स्क्वायर है। 5 में से अगर हम 4 माइनस करें तो आंसर आएगा x स्क्वायर। ये प्लस 5x है, ये माइनस 4x है। 5 में से अगर हम 4 माइनस करें तो आंसर हमारे पास आ रहा है 5 माइनस 4 1 प्लस x एंड कॉन्स्टेंट इज -2 इक्वल टू 0। तो अब ये पहले हमने ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं थी, पहले हमने इसे सॉल्व किया है। सॉल्व करके हमने इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लिया, x स्क्वायर प्लस x माइनस
2। तो अब हम इसे नेक्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। जब फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व करना है तो हमने ये देखना है मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है एंड कांस्टेंट -2 है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है -2, यानी मल्टीप्लाई करने से -2 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने से +1 आना चाहिए। तो इसके यही दो फैक्टर बन सकते हैं, एक मैं 2 ले लेता हूँ, एक फैक्टर मैं -1 ले लेता हूँ। 2 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर -2 आएगा। 2 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो आंसर 1 के इक्वल आ रहा है। तो इट्स मीन इसके दो फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं फर्स्ट 2 में देखूँ x कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 2, इधर से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे मैं लिख सकता हूँ एक दफ़ा x माइनस 1 एक दफ़ा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा मैं x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख देता हूँ, एक दफ़ा मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है एंड यहाँ से x की वैल्यू -2 आ रही है। तो ये दोनों x की वैल्यू आ गई हैं, फर्स्ट इज़ 1 एंड सेकंड इज़ -2। तो ये हम इसमें से एक्सरसाइज में 1 से 8 तक सेम यही क्वेश्चन ही है। इसमें हम फैक्टराइजेशन के साथ चेक कर रहे हैं कि किस तरह हम फैक्टर बना के इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू किस तरह इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी फॉर्म में ही है, 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 एंड 7/x प्लस 5। 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 एंड 7/x प्लस 5। यानी हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम इसमें भी यही चेक करेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। जब सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो इसके अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो इसका एलसीएम आएगा x प्लस 1 एंड x प्लस 2। इस साइड पे इसका एलसीएम ये आ रहा है। तब ये मैं जब एलसीएम लूँगा तो x प्लस 1 से कैंसिल होगा, x प्लस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज x प्लस 2। देन x प्लस 2 कैंसिल and remaining term is x plus 1 equal to 7/x plus 5। then अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें x एंड 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7/x प्लस 5। इसमें से अगर हम ये 2x प्लस x 3x 2 प्लस 2 4 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में टर्म आएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2 इक्वल टू 7/x प्लस 5। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 4 के साथ एंड 7 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के साथ। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, x को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15x, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20। देन 7 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7x स्क्वायर, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21x एंड 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 14। देन हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14, ये टर्म हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 3x स्क्वायर है तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया। 4x प्लस 15x 19x, देन दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 19x आ जाएगा, प्लस 20 है तो माइनस 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे, x को x के साथ एंड कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ। 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, आंसर इज 4x स्क्वायर।
21x एंड माइनस 19x, 21 में से अगर हम 19 माइनस करें तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा। देन 14 माइनस 20, 20 में से 14 माइनस कर रहे हैं तो आंसर इज -6 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसमें से चेक करूं तो इसमें से 2 कॉमन आ रहे हैं, अब मैं 2 कॉमन लिख लेता हूं। जब 2 कॉमन लिखूंगा तो ये मेरे पास 2x² आएगा प्लस x आएगा एंड -3 आएगा इक्वल टू 0। ये 2 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस x -3 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है कि अब ये इक्वेशन की फॉर्म में आ गया लीनियर इक्वेशन। अब हम इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज -6। यानी अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं -3 के साथ तो आंसर इज -6। मल्टीप्लाई करने से -6 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने से आंसर हमारा 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें से 2 फैक्टर हम सोचेंगे, कौन कौन से 2 फैक्टर हैं। अगर मैं इसमें से एक फैक्टर ले लेता हूं 3, एक फैक्टर मैं ले लेता हूं -2। फैक्टर मैंने सोचे हैं एक 3 एक -2। अगर इन दोनों को हम सबसे पहले चेक करें, 3 को मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3 मल्टीप्लाई -2 आंसर इज -6। 3 में से 2 में अगर माइनस करता हूं तो आंसर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने से -6 आ रहा है, प्लस माइनस करने से 1 आ रहा है। तो यही 2 फैक्टर हम लेंगे, एक 3 एक -2। तो इसमें से हम ले लेते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 2x -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखें, फर्स्ट में से x कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन है। जब x कॉमन है तो ये टर्म क्या आ जाएगी 2x प्लस 3। इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये एक दफ़ा x -1 आ गया एंड सेकेंड टाइम 2x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। तो इसमें से एक दफ़ा हम x -1 को 0 के इक्वल रखेंगे एंड देन 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है। अगर इसको सॉल्व करें 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -3/2। यानी 2 वैल्यू x की आ गई हैं, एक 1 आ गई है, एक -3/2 आ गई है। तो ये जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम एज इट इज़ है जो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 है। ये हमने इसमें से फैक्टराइजेशन के साथ किया है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या आता है। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक, इसमें हमने सॉल्व करना है इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ, कि अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें तो वो किस तरह करते हैं।